चलिए देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का कंडीशन है, इसमें एक हाइट है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो बातें मैं कहना चाहता हूँ वाई एक्सिस के लॉन्ग, आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग में मान लीजिए ये हाइट y1 है, तो क्या आप कह सकते हैं कि b का हाइट भी y1 होगा, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है, ये लाइन नहीं है, हमने जस्ट कंपेयर किया है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज ट्रेस्ड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस्ड किया गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, क्या मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्या प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो यदि ए पॉइंट पर जो पार्टिकल का टेंजेंशियल स्पीड है, ये यदि यहाँ पर वी ए है और इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये होगा वी वी, तो क्या हम कह सकते हैं कि वी ए का मॉड इज इक्वल टू वी वी का मॉड, ऐसा कहा जा सकता है क्या? कहा जा सकता है, इसलिए कहा जा सकता है कि यहां से स्पीड जिस रेट से घट के यहां 0 हुआ, ठीक है, ये बी पॉइंट, बी ले लिए, इसको सी ले लेते हैं। तो मान लीजिए सपोज करें इसको सी पॉइंट लेते हैं, तो ये तो मैक्सिमम हाइट है ना, इस मैक्सिमम हाइट पर जो भी उसके पास वेलोसिटी होगा वो तो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है उसका, इसलिए जो भी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है। ये वेलोसिटी जो वी ए है ये आगे जाके घटेगा, और जिस रेट से घटेगा उसी रेट से आगे जाके बढ़ जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि वी ए का डायरेक्शन इसके अपोजिट या फिर अलग होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड दी वी एवरेज पूछ रहा है फॉर द पाथ, कहाँ से कहाँ, ए सी बी, यानी पार्टिकल कौन सा पाथ ट्रेवल किया, मतलब पाथ तो ये पूरा ट्रेवल किया, लेकिन हमें काउंट कहाँ से करना है, ए से होते हुए जाना है सी से होते हुए बी तक, उसका वी एवरेज निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, देखिए वी एवरेज बराबर क्या होगा, ये होगा वी टोटल डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा कहाँ से कहाँ, ए से बी के लिए, बाई टाइम ए से, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी क्या होगा, आपको ए से बी डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है और ए से बी का टाइम निकाल देना है, तो आप कह सकते हैं ना कि एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। यही क्वेश्चन है, कुछ बताइए कैसे अप्रोच किया जाए। यही सब नीट में पूछता है, बताइए। कैसे बनेगा, कुछ क्लू हम बताते हैं, या तो फिर आप 2 मिनट और समय लीजिए, मुझे उम्मीद है 1-2 आंसर आना चाहिए। बताइए। टाइम नहीं पता चलेगा तो कैसे निकलेगा, कॉन्सेप्ट पे आइए। जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस ऑलवेज रिमेन 0, कब, जब दोनों सेम हाइट पर होंगे, ठीक है। अब जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा दैट डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है। वाई एक्सिस में तो 0 है। आप कोई पोजीशन ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ एक पोजीशन लेंगे, यहाँ भी पोजीशन लेंगे, तो आपको सेम हाइट पर वाई डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। तो आपको कौन सा कंसिडर करना है, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस में 0 है। तो अब यदि हम यहाँ पर देखें, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी, ऐसे आपको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। इस तरह से लिखने से आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उनको वाई को देखना ही नहीं है, और कहाँ से कहाँ के लिए देख रहे हैं, ए से बी। तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, बी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे तो x लिखते हैं उसको, x बराबर क्या हो गया, u x इंटू टी,
और प्लस क्या लिखेंगे, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि यहाँ ध्यान दीजिए, x यदि कहाँ से कहाँ, a से b, तो टाइम भी a से b, x तो एज इट इज रहेगा इंटू टी कहाँ से कहाँ, a से b, और प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ठीक है, तो उसकी तो बात ही नहीं होगी। तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आ गया, एक्स ए बी। तो एक्स ए बी यू एक्स आपको पता है यू कॉस थीटा, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, यू कॉस थीटा, और इंटू टी ए बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकला ए से बी का, कैसा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हम टाइम से डिवाइड करेंगे उसको, तो वी एवरेज जो निकलेगा वो हो जाएगा एक्स ए बी डिवाइड बाई टी ए बी होगा। तो एक्स ए बी कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी ए बी डिवाइड बाई, तो फाइनली दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट ए टू बी बराबर क्या हुआ, ये इस बात पर डिपेंड किया क्या, ये किस पर डिपेंड किया, बताइए। ये हो गया जो कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया ना, उसको अप्लाई करना। देखिए, कॉन्सेप्ट डेवलप करना एक अलग बात है, उसको अप्लाई करना अलग बात है। कॉन्सेप्ट डेवलप यहाँ हो जाएगा, अप्लाई मतलब ऑन एन एवरेज भी, हम रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, ऑन एन एवरेज भी यदि आप 10 क्वेश्चंस पर डे बना रहे हैं फिजिक्स में, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को एक लेवल पर रख पा रहे हैं। यू आर नॉट लॉन्गर इन कॉम्पिटिशन, आप कॉम्पिटिशन में नहीं हैं। कॉम्पिटिशन तो 100% पर डे पे बनेगा सिर्फ फिजिक्स में, मतलब आप कोई स्टूडेंट यदि 100 क्वेश्चंस पर डे कर रहा है तो वो कॉम्पिटिशन में है, वो अभी नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। लेकिन आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिकॉल हो रहा है, इसमें वही कॉन्सेप्ट आपका चेक कर रहा था। यदि किसी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट होता है, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी और उसका एंगल, यानी इनिशियल वेलोसिटी और उसका बेसिकली यू एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है। और आपको पता है जब पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है, किधर, एक्स एक्सिस में है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी तो वही रहेगा ना, वो चेंज करेगा क्या, कितने से इंटरवल के लिए भी देखें तो चेंज करेगा क्या, यहाँ से यहाँ के लिए भी देखेंगे या यहाँ से क्यू, पी से क्यू के लिए भी देखेंगे तो वही होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। और एवरेज बोल रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे टाइम से। समझ पाए आप? अब आप सोचिए कि सर यहाँ का एवरेज स्पीड यहाँ के एवरेज स्पीड के बराबर कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है भाई साहब क्योंकि इसमें टाइम कम लगा तो डिवाइड भी टाइम कम हुआ, इसमें टाइम ज़्यादा लगा तो डिवाइड भी टाइम ज़्यादा हुआ, तो टाइम तो कट ही रहा है ना। समझ गए? इस बात को समझ गए? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो बोलिए। पेन गिर रहा है तुम्हारा जी। मेजर कंसर्न क्या है? सुनिए ध्यान से, आप लोग के लिए मेजर कंसर्न क्या है कि छठ पूजा तक आते आते, या मतलब कह लीजिए नवंबर आते आते आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा। फिर मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट भी ख़त्म होने पर होगा। ठीक है, मैकेनिक्स का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं एसएचएम का, वेव मोशन का, साउंड मोशन का, थर्मोडायनेमिक्स का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसकी बात करते हैं, तो वो बहुत मेजर टॉपिक है, मतलब खास करके जेईई और नीट के लिए। ठीक है, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कहलाता, वो फ्लूइड मैकेनिक्स है या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग में मैकेनिकल या सिविल लेवल पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, सॉम, हम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। वो चीज़ का हल्का सा आपको यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स तो पूरा मैकेनिकल बेस्ड है ही, तो वो पूरा की तो पढ़ना है, और वो जितना आप कहेंगे उतना हम डीप जा सकते हैं, लेकिन इतना तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, आइए चलिए, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस।
यदि हम बात करेंगे, जैसे मेरा अप्रोच है वैसा अप्रोच रखिएगा, इजी होगा समझना। एक साथ दोनों मोशन को कभी स्टडी मत कीजिए। मतलब पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो उसके एक्स कंपोनेंट को अलग ऑब्जर्व कीजिए और वाई कंपोनेंट को अलग ऑब्जर्व कीजिए, और दोनों को फिर लास्ट में क्लब कर सकते हैं। आपको पता है कि वेक्टर एडिशन आपको पता है। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर भी हैं, तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और या उसका मल्टीप्लिकेशन हमको पता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट भी वेक्टर होगा और वाई कंपोनेंट भी वेक्टर होगा। यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक्स डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात करें तो एक्स वेलोसिटी, वाई वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्स एक्सेलेरेशन, वाई एक्सेलेरेशन। सबको ऐड करना आपको आता है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा। आइए तो देखिए, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो पार्टिकल का जब मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल पाथ पर, ये एक्स है और ये वाई है। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। मान लीजिए इस तरह का कुछ पाथ बनता है और पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी यदि हम u एज्यूम करते हैं और थीटा एंगल उसका एज्यूम करते हैं, ठीक है। थीटा के बारे में भी एक छोटा सा पॉइंट है, डिस्कशन करेंगे बाद में। तो थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, u उसका इनिशियल वेलोसिटी है जो कि चेंज कभी नहीं होगा। आपने देखा जब a से b के लिए भी हम मोशन लिए तो इनिशियल वेलोसिटी ही लिए, जो कि कितना था, u cos थीटा एक्स एक्सिस पे था, ठीक है। वो चेंज थ्रू आउट मोशन नहीं होगा। मतलब इनिशियली जिस स्पीड से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है वो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। आगे जाने के बाद समय बीतेगा तो वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, घटेगा भी बढ़ेगा भी, मैग्नीट्यूड भी उनके चेंज होंगे, डायरेक्शन भी चेंज होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u का u ही रहेगा, ठीक है। आइए अब आइए मोशन अलोंग एक्स एक्सिस की बात करते हैं। तो हमने क्या लिखा, जैसे x बराबर क्या लिख सकते हैं, ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं। तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या होता है, एक्स और वाई में रिलेशन होता है, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताता है और कुछ नहीं। एक्स और वाई में, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वाई क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो रिलेशन आएगा वही आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगा। तो हाँ, पाथ का इक्वेशन, जैसे x का वैल्यू पुट करेंगे तो y मिलेगा, ऐसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे ना, और उसको सबको कनेक्ट कीजिएगा तो आपको ये ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये टर्म आया, आपको एक्सेलरेशन पता है यहाँ 0 होगा क्योंकि किस तरह का मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू यू एक्स, कितना, u cos थीटा इंटू टी। टी मतलब किसी पॉइंट पर मान लीजिए पार्टिकल इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन का नाम मान लीजिए A है, इस पोजीशन को O कह रहे हैं, तो पार्टिकल इस पोजीशन पे गया ना, तो इस पोजीशन पे जाने में उसको टाइम कितना लगा, t 0 होगा तो पार्टिकल O पॉइंट पे होगा, और t टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम C पॉइंट, तो पार्टिकल C पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ t u cos थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, t निकाल सकते हैं। तो t बराबर क्या आएगा, x डिवीज़न में u cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए। तो यहाँ x जो t है वो x के टर्म में है, यहाँ चेंज क्या होगा, t चेंज होगा तो x चेंज होगा, ठीक। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन बात करते हैं, मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में मोशन करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। आपसे यदि डिस्कशन में पूछा जाए कि ये क्या, ये टी और ये टी सेम है, जो हम लोग यहाँ लिए ये टी और यहाँ पर जो ये टी लिए दोनों सेम है क्या, सेम होगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कवर करने में जो उसको टाइम लगेगा वही वाई कोऑर्डिनेट में लगेगा, वो अलग अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर हम y की बात करें और ये कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी और प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, 3 सेकेंड से सेकेंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ t का वैल्यू है थर्ड में वो पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में t बराबर क्या है, x बाई यू कॉस थीटा, इसको ला करके हम थर्ड इक्वेशन में जहाँ जहाँ t है वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सा, इक्वेशन 2 इन 3। थर्ड में हम यदि रखें तो हमें क्या डाटा मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से y होगा और y u साइन थीटा इंटू टी की जगह पर पुट करना है क्या वैल्यू बताइए,
टी की जगह पर क्या आएगा, तो x बाई यू कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा -1/2g, और यहाँ t की जगह पर x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। u से u कैंसिल आउट होगा यहाँ, तो यहाँ tan थीटा आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या, tan थीटा इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा, g इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, tan थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y डिवीज़न में tan थीटा इज इक्वल टू x, तो बस यहाँ पर तो x ही बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा g 1/2g, और यहाँ पर x स्क्वायर डिवीज़न में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमको tan थीटा लिखना है, तो यहाँ sin थीटा, ऊपर में cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने sin थीटा लिखा और इंटू यहाँ cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर जो है इसे कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली क्या आ गया, y इज इक्वल टू y डिवीज़न में tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस g 1/2 इंटू जी एक्स स्क्वायर, डिवीज़न में ध्यान से देखिए u स्क्वायर और u स्क्वायर कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। अब इस एक्सप्रेशन में y अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू x माइनस, अब ये जो 2 है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बनेगा, ये साइन 2 थीटा बनेगा। ठीक है, और g को हम नीचे ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डिवीज़न में यह आ जाएगा कितना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवीज़न में g। ये एक्सप्रेशन क्या बना, r बना, याद है। तो यहाँ से y अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई r, ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। इसमें और हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, y डिवीज़न में टैन थीटा इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई r। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई r इंटू टैन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें x क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, x टैन थीटा कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ 1 माइनस एक्स बाई, ऐसा कुछ आएगा, अरे बोलो आएगा कि नहीं। अब इसमें देखिए ध्यान से, y क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, मतलब y डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, क्योंकि हम ओरिजिन से लेके चल रहे हैं उसको, तो y डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितने टाइम पर, t टाइम पर, जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक, और यदि y में चेंजेस आएगा तो x में चेंजेस आएगा, थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, रेंज कांस्टेंट रहेगा क्या, देखिए इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है, तो क्या रेंज कांस्टेंट होगा, जी तो चेंज नहीं करेगा। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी से जिससे हमने प्रोजेक्ट कर दिया वो चेंज करेगा नहीं, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने थीटा ले लिया है, तो जैसे जैसे आगे पाथ कवर करेगा थीटा तो वही रहेगा ना, इन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आगे जाकर के तो एंगल चेंज होगा ही होगा, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सेम रहेगा। यहाँ पर थीटा जो है वो आगे जाकर के टी टाइम पर एंगल नहीं ना है, वो तो इनिशियली टाइम पर जो एंगल है वो है। मेरी बात समझे, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड किए गए हैं। y हो गया y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, क्योंकि इनिशियली t बराबर 0 पर y कितना होगा, 0 होगा, और उसी समय x भी 0 होगा। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि y कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है जो t टाइम पर पार्टिकल को मिला। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर से मैंने बोला ना कि
y मान लीजिए कि पार्टिकल इस ए पोजीशन पे पहुंचा t टाइम में, यहाँ से यहाँ इस पोजीशन पे जब था तो t इनिशियल कितना था 0, तो पार्टिकल को O से A जाने में जो टाइम लगा वो t टाइम है। अब t टाइम में क्या हुआ, इसका हम यदि रिजॉल्व करें कंपोनेंट तो x एक्सिस में ये पॉइंट को मान लेते हैं m, तो O से m जो x होगा वो ये x है, वो ये वाला x है, समझ पा रहे हैं, वो ये x है। और जो हमको y मिलेगा वो कैसे मिलेगा, और हमको जो y मिलेगा वो ये y है। ये y कब डेवलप हुआ, जब टाइम t लगा। ये x कब डेवलप हुआ, जब टाइम t लगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे y बढ़ेगा और x भी बढ़ेगा, और कहाँ तक जाएगा, OA, इस पॉइंट को हम B बोल रहे हैं, इस पॉइंट को C, और यहाँ इसको C बोल दिए, इसको D बोल देते हैं। चलिए ये हो जाएगा D। तो कहाँ से कहाँ, O से A, फिर B, फिर D, फिर C। तो जब आगे जब B तक जाएगा तो Y डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और X भी बढ़ेगा, लेकिन जब वो B से आगे बढ़ जाएगा और मान लीजिए D पॉइंट पे आएगा तो Y घटने लगेगा, और लेकिन X बढ़ेगा, चूँकि रेंज है वो। तो C पॉइंट पर X मैक्सिमम होगा और Y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप X का वैल्यू कौन से एक्सप्रेशन में जो हम निकाले हैं, इस एक्सप्रेशन में यदि आप X का वैल्यू रेंज के बराबर पुट करेंगे तो Y 0 मिलेगा। करके देखिए, यहाँ R रखिए तो R बाई R 1 हुआ, 1 माइनस 1 0 हुआ, Y 0 मिला। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि यदि हम, अच्छा इसमें एक और चीज़, आप x को 0 रख के देखिए तो कौन सा O पोजीशन होगा ना। यदि x को 0 रखेंगे तो O पोजीशन मिलेगा, तो y भी 0 मिलना चाहिए। तो वहाँ तो पहले में भी मिलेगा। देखिए कैसे, देखिए इसमें आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, ये टर्म 0 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 1 बचा, लेकिन यहाँ तो पूरा टर्म 0 कर दिया। समझ गए। तो मैंने क्या कहा था कि हम लोग एक ऐसा ट्रेजेक्ट्री बना रहे हैं, मैं एक ऐसा इक्वेशन बना रहे हैं कि जिसमें x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमको y मिलता चला जाएगा, उसका एक्सप्रेशन है। तो कैसे मिलेगा, ध्यान समझिए। जैसे x यहाँ 0 पुट किया तो y 0 मिला, x कुछ पुट किया तो y कुछ मिला, फिर यहाँ आगे बढ़े, यहाँ x मिला तो यहाँ पर y मिला, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ x रखेंगे तो y मिलेगा। और x यदि रेंज बाई 2 कर देंगे, x यदि रेंज बाई 2 करेंगे, वेरी गुड, समझ गए। यदि x रेंज बाई 2 करेंगे तो y h मैक्स मिलेगा। समझ पा रहे हैं, आपको होमवर्क है, करके देखिएगा, तभी एक्सप्रेशन आपका कंफर्म हो जाएगा कि सही है गलत है। समझ गए मेरी बात को। चलिए आइए, तो यहाँ पर लिखते हैं वेयर y क्या है, y डिस्प्लेसमेंट इन y axis at any time, अरे बोलो t, x क्या है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन x axis at any time, अरे बोलो t, वेरी गुड। अब उसके बाद थीटा क्या है, u क्या है, u या इनिशियल वेलोसिटी कह लीजिए, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखिए, पार्टिकल ध्यान से देखिए, मास्टर देख के लिख रहा है या अपने मन से लिख रहा है। थीटा एंगल ऑफ, मास्टर चोरी तो नहीं कर रहा है, ठीक। और कुछ छोटा, आर क्या है, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हॉरिजेंटल रेंज कह लीजिए, वो रेंज से ही क्लियर हो जाएगा। रेंज ऑफ द पार्टिकल और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट along
एक्स एक्सिस। क्या ये बात से सहमत है आप लोग? अरे बोलो। चलिए तो मन लगा के छापिए। छापो, जल्दी छापिएगा।